तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये लोग सभी होटल्स में और गेस्ट हाउसेस में इन 4 अफेक्टेड कंट्रीज से जो टूरिस्ट्स आ रहे हैं उन सभी टूरिस्ट्स को कांटेक्ट करके ये उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं हमारे कॉरपोरेशंस। फिर एयरपोर्ट के ऊपर जो इन कंट्रीज से लोग आए उस टाइम तो सिम्टम्स नहीं मिले, लेकिन इसमें जैसा हम जानते हैं कि 14 दिन के बाद सिम्टम्स पैदा होते हैं। सो उन लोगों को फिर लगातार हम लोग निगरानी उनके ऊपर रखे हुए हैं। तो 5,769 पैसेंजर्स इन इन्फेक्टेड कंट्रीज से आए थे जो कि दिल्ली के थे पिछले कुछ दिनों में। उनमें से 4,445 पैसेंजर्स की जब चेकिंग की गई तो उनमें कोई सिम्टम्स नहीं मिले। 1,324 पैसेंजर्स ऐसे हैं जो अभी हम कांटेक्ट नहीं कर पाए, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो जैसा मैंने बताया, एयरपोर्ट पे जितने भी ऐसे पैसेंजर्स मिलते हैं जिनको सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, उनके ऊपर भी बाद में नजर रखी जा रही है कि अगले 14 दिन के अंदर कहीं उनमें सिम्टम्स बाद में पैदा तो नहीं हो गए, और उन सारी लिस्ट्स को हम सर्वेलेंस पे रख रहे हैं। रामन और लोहिया हॉस्पिटल और सफदरजंग हॉस्पिटल हम सब जानते हैं कि 2 इसके लिए नोडल हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन हमने अपने भी लगभग 19 सरकारी हॉस्पिटल्स और 6 प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कि स्वाइन फ्लू के लिए तैयार थे, उनके अंदर हमने कैपेसिटी डेवलप की है कि अगर जरूरत पड़ी तो वहां पे भी हम लोग आइसोलेशन बेड्स और आइसोलेशन वार्ड्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वहां भी हम लोग तैयार हैं पेशेंट्स को लेने के लिए। अभी तक 2 लैब्स हैं, एक एम्स की लैब है और एक एनसीडीसी की लैब है। 250 के सैंपल दोनों जगह डेली टेस्ट किए जा सकते हैं। तो फिलहाल तो ये सफिशिएंट है, लेकिन आज शाम से लेडी हार्डिंग में भी लैब चालू हो जाएगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो एलएनजेपी के अंदर भी हम लैब चालू कर देंगे। हमारे पास N95 के सफिशिएंट मास्क हैं और सफिशिएंट किट्स हैं, और अभी इसके लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है कि अवेयरनेस इसके बारे में जनता में फैलाई जाए ताकि जनता इसके बारे में जागरूक हो सके। अभी जो मीटिंग ली थी उसमें सभी को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा गया कि आप सभी बच्चों के अंदर अवेयरनेस इसके बारे में पैदा कीजिए, और हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी तय की गई है। और ये स्टेट लेवल टास्क फोर्स जो है ये बहुत जल्दी मिलेगी और सबकी जवाबदेही तय करेगी कि किसने क्या क्या काम किया। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता ने जिस तरह से डेंगू पे हम लोगों ने कंट्रोल पाया था, इसी तरह से इस खतरनाक बीमारी पे भी हम सब लोग मिलके जरूर कंट्रोल पाएंगे। अरविंद जी, मास्क और सैनिटाइजर की बहुत कमी दिख रही है, जितने भी मेडिकल स्टोर्स पे जा रहे हैं तो उन पे कमी है। ऐसा ना हो कि ब्लैक मार्केट में शुरू हो जाए या फिर कमी की वजह से लोगों को परेशानी होनी पड़े। अभी भी जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये कि कई मेडिकल स्टोर्स पे है ही नहीं। डबल चार्जेस में ले रहे हैं, जहाँ अवेलेबल वहाँ रेट से डबल है, ये बोल के कि मार्केट में आ ही नहीं रहा है इसलिए डबल चार्ज। तो क्या ऐसा कुछ सरकार के पास तो सफिशिएंट क्वांटिटी में है, लेकिन इसकी मैं चेक कराता हूं कि अगर मार्केट के अंदर इसकी कमी है तो इसकी ब्लैक मार्केटिंग को रोकेंगे। सरकार जो भी उचित कदम है हम उठाएंगे। कई जगह ये भी है अरविंद जी की जो बड़ी बॉटल्स है सैनिटाइजर्स की, उनको छोटी बोतल में पैक कर करके बिना किसी मतलब उसमें जो होना चाहिए सारे स्पेसिफिकेशन उसके लेबलिंग के बगैर बेचा जा रहा है। इसको हम चेक कराते हैं प्राइवेट की दुकानों में। इटली के जिन नागरिकों में जो घूमने आए थे पॉजिटिव आए वो किस होटल में थे, क्या वहाँ पे आइसोलेशन की व्यवस्था की जा रही है? वो तो जो 21 थे उसकी डिटेल्स बता दीजिए। जो इटली से जो लोग आए थे वो सूर्या होटल में रुके थे, तो वहाँ पर हमने सूर्या होटल में जितने उनके कॉन्टैक्ट्स में आए वैसे 29 लोगों के कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके उनको ऑलरेडी हमने होम आइसोलेशन में रख दिया है। हमें कल 13 या 14 कमरे उसके ऑलरेडी सील्ड हैं, जिसको डीप क्लीनिंग करने के बाद ही किसी को दिया जाएगा। और यही स्टेप्स दोबारा वो ग्रैंड होटल में जाके रुके थे, यही स्टेप्स हम ग्रैंड होटल में भी ले रहे हैं। और अभी वो
छावला आईटीबीपी कैंप में हैं और छावला आईटीबीपी कैंप से उनको सफदरजंग में शिफ्ट करने की ऑलरेडी वो कर रही है ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज दे आर फाउंड पॉजिटिव। सर ये दिल्ली डबल अटैक से कैसे पार पाएगी? एक तो सर अभी दंगा वाला मामला हुआ और ये नया कोरोना होगी, और देयर आर मेनी पीपल इन दिस कैंप, व्हाट आर द एक्शंस यू टेकन टू प्रिवेंट? नहीं, वहां पे भी हम मेडिकल डॉक्टर्स को भेजेंगे और उनकी भी स्क्रीनिंग कराएंगे। प्रधानमंत्री ने होली मिलन तक को कैंसिल कर दिया, उन्होंने कहा हम होली मिलन। मैं भी होली नहीं मना रहा, दोनों कारण से। जो दिल्ली के अंदर दंगे हुए और दंगों में इतने लोगों की मौत हुई, इस वक्त जब सब लोग उस दुख के अंदर हैं, जितने भी परिवार थे, और तो उसकी वजह से मैं खुद भी होली नहीं मना रहा, और मैं समझता हूं हमारे सारे मंत्रीगण और एमएलए भी होली नहीं मनाएंगे। तो डॉक्टर्स को क्या देगा? कोई एक्स्ट्रा किट से ट्रेनिंग दी गई? वो पीपीई किट्स होती है, वो सबको वो दी जाएगी, जो भी डॉक्टर्स इनको ट्रीट करेंगे। हमारे पास, सरकार के पास मास्क की कमी नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है उसको एक बार हम एग्जामिन कराते हैं कि इसको कैसे डील किया जा सकता है, दोनों हैंड सैनिटाइजर्स भी और मास्क भी। मैं जनता से खास तौर से अपील करना चाहूंगा कि कहीं भी क्राउडेड एरिया में या लार्ज गैदरिंग्स अवॉइड करें, और अपने हाथ जो हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली साबुन से पूरे दिन धोते रहें। इसमें यही पता चला है कि हाथ अगर एक बार आपने कर दिया और फिर आंख, नाक और मुंह, इस पे अगर आपने टच कर दिया तो ये तुरंत वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है। दिल्ली के स्कूलों में अभी फिलहाल नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो जरूर करेंगे। अभी स्कूल्स में अवेयरनेस फैला रहे हैं हम लोग, पर अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो अभी स्कूल्स को बंद करने की वो नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सफाई को लेकर भी कहा जा रहा है कि सफाई का खास ध्यान रखना है। निगम के साथ क्या बातचीत हुई है कि जो वहाँ गंदगी है वहाँ गंदगी ना हो, और सफाई का खास तौर से ख्याल रखना है? तीनों निगम के कमिश्नर्स भी मौजूद थे, और उन निगम के कमिश्नर्स को कोरोना वायरस रोकने के लिए जो जो स्टेप्स तुरंत उठाने की जरूरत है, उन सबको वो एसओपी जारी कर दी गई है। थैंक यू।